बहुत से लोग हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़कर अपने सनातनी देव शक्तियों को छोड़कर हलीउल्लाह वालों के यहां रविवार को जा रहे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, हिंदुओं अपने ही देवी देवता कम हैं का? 33 कोटि कम पड़ गए हों तो हमें बता दो, हम एक एक्स्ट्रा न्यू बना देंगे। लेकिन हिंदुओं को यत्र तत्र मजहबों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही भगवान किसी से। अब हनुमान जी को ले लो, एक हनुमान जी ने पूंछ घुमाई तो बागेश्वर धाम पर बड़े बड़े लोग शोधई कर रहे, बुद्धि लगा रहे, कैमरा लगा रहे, ठटरी के बड़े पोल खोलने आते हैं, खुद की खुलवा कर जा रहे हैं। अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव पर बजरंग बली की इतनी सी कृपा भाई, इतनी सी। उसका परिणाम ये है कि भारत तो भारत, जब तक हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमें पाखंडी कहते थे, अंधविश्वासी कहते थे, झूठा फरेब कहते, कितना नहीं हमको कहा। लेकिन जब हमने 12 देशों में लंदन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ करके पर्ची निकाली, तब उनके दिमाग खुले। वहां के जब अंग्रेज भी बोले वाह दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हमने कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो अब विचार करो हिंदुओं कि हमारे सनातन धर्म में एक सनातन की शक्ति का प्रकाश हो जाने पर हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बढ़ रही है। कल देखा तुमने, 20 साल पहले उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, 20 साल बाद घर वापसी कर ली। ये बात कहकर हम ये एक बात कहना चाह रहे, फिर दरबार लगाना चाह रहे। पूछो क्या? जरा जोर से तो बोलो। हम दरबार इसलिए नहीं लगाते हैं कि चमत्कार दिखाएं, तुम्हारे मन की बात बताएं, तुम्हारी लुगाई के बारे में बताएं, तुम्हारे इलू इलू के बारे में बताएं, या तुम्हारे पति के कांड के बारे में बताएं, या तुम्हारी बेइज्जती करें। हम इसके लिए ये सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं जो गुरुजी ने हमें दी है। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा भैया। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके भी गुरुजी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन भैया हम एक बात कहें, हम दरबार इसलिए लगाते हैं, इसलिए जगह जगह जाकर के लोगों को जगाते हैं कि तुम इंसानों की पूजा बंद करो, तुम चर्चों में जाना बंद करो, हिंदुओं तुम चादर चढ़ाना बंद करो, तुम हनुमान जी को मनाना प्रारंभ करो। अपने हनुमान जी ही किसी से कम, उनके पास भी क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन है। 8 सिद्धियां नवनिधियां हनुमान जी के पास में हैं। हनुमान जी के सामने किसी की नहीं चली। तो बताओ क्या हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल है कोई? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं है? तो एक बात बताओ, हनुमान जी और राम जी के चरणों में भला नहीं होगा तो क्या भूत भूतइयों के दरबार में होगा? लाखों लोग अमीर हैं, करोड़ रुपया है, अरबों रुपया। आज के जमाने में ये सिंगल परिवार के नाम का जो चलन है ना, पहले के जमाने में जब सरकार ने नारा दिया बच्चे 2 ही अच्छे, कोई बात नहीं बच्चे 2 ही। अच्छा, हमें टेंशन बच्चों से नहीं है, हमें टेंशन इस बात पे है कि नारा तो है बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे। भाई उनके भी 2 ही हो, कोई बात नहीं, बाहर में गया, हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हें लगेगा क्या सुना। पहले सरकार ने नारा दिया बच्चे 2 ही अच्छे, कोई बात नहीं। अब आजकल के पढ़े लिखे लड़का लड़की आए, वो शादियां करते हैं तो वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी।
फटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा आगी खे लगे। कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है भैया, अकेले जियो, कोई बात नहीं। फिर टेंशन किस बात की, जब कुछ है ही नहीं फिर क्यों टेंशन। लाखों लोग पूरी दुनिया में हमने देखे बहुत अमीर हैं, बहुत रुपया है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत शोहरत है, दौलत है, जिनके बच्चे भी हैं, एक कमी है उनके घर में। हम पूछते हैं, कई अमीरों को मिलते हैं, हमारे पास आते, मिलने आते, बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम जाते, हमसे मिलते, बातें करते, हम पूछते सब ठीक है ना, वो कहते गुरुजी और तो सब ठीक है, मन ठीक नहीं रहता। बड़े बड़े अमीर घरानों के लोगों की टेंशन यही है। एक माता जी हमारे पास आई, बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है, पति बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कमाते बहुत हैं, घर पे कोई कमी नहीं है, खूब नौकर चाकर हैं। हमने कहा फिर टेंशन क्या है? बोले गुरुजी हमारा मन सही नहीं रहता। हमने कहा बताओ, इतनी व्यवस्था के बाद भी मन सही नहीं रहता, अब तो भाई तुझे इंद्रासन चाहिए, तभी मन सही रहेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। माया कभी मरती नहीं, मन की लालच और लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। आज जो तुमने पा लिया, मन तुम्हें फिर नया चैलेंज देगा, अब ये और मिल जाए। तुम्हारे पास मकान नहीं, किराए के मकान में रहते, मकान खुद का बन जाए, अरे महाराज हमने खून पसीना बहाया है तब मकान बना है। अच्छा बहुत बढ़िया मकान बन गया, अब तो खुश हो? हाँ खुश है, लेकिन एक दिन खुश, दूसरे दिन अब तो खुश हो? खुश तो है गुरुजी, पर गर्मी आ गई, एसी लग जाती। चल भाई आशीर्वाद है, एसी लग जाए, अब तो खुश है गुरुजी, एसी तो लग गई। पड़ोसी ना बाजार ना मोटरसाइकिल से जाता है, हमें आज भी ऑटो से जाना पड़ता, एक मोटरसाइकिल हो जाए ना मजा आ जाए। चल भाई भाड़ में गया, ले अब 60,000 की मोटरसाइकिल हो गई, अब तो वो दिन रात पहुंचता है। सबसे पहले ससुराल लेके गया, 65 की पड़ी है, फ्री में नहीं आई, 65 की पड़ी है, वो भी 10,000 जमा करे, बाकी किस्तें बांध दी है। अच्छा अब भाई खुश है, गाड़ी मकान भी हो गया, एसी भी लग गई, मोटरसाइकिल भी हो गई, अब तो खुश है। गुरुजी बरसात के महीने में ना मोटरसाइकिल से भीग जाते, 4 पहिया हो भले ही पुरानी हो पर अपनी हो। हे भगवान ले तेरा भला हो, अब 4 पहिया हो गई, 4 पहिया कार हो गई, कार, अब तो खुश है। कार से तो खुश है, पर डीजल बहुत महंगा है, व्यापार चल जाए। व्यापार कहां है? आम गांव में, जा खूब चले, अब खुश है। आम गांव में तो व्यापार है गुरुजी, हाँ, गोंदिया में हो जाए ना मजा आ जाएगा। अच्छा ले भाई आशीर्वाद, जा तेरा गोंदिया में व्यापार भी हो जाए, मकान भी हो जाए, अब तो खुश है तू। कुछ दिनों बाद वो फिर आया, गुरुजी गोंदिया में मकान तो बन गया, सब कृपा हो गई है, बहुत अच्छा है, नागपुर में और एक मकान हो जाता मजा आ जाता। अच्छा भाई चल ले आशीर्वाद है, नागपुर में भी 13 मकान हो जाए। अच्छा अब बता भैया नागपुर में भी होगा, अब बता अब खुश है? अब तो आनंद में है। गुरुजी मुंबई बहुत आना जाना रहता है, बंबई में भी कुछ होना चाहिए, बंबई में हो गया, फिर लंदन, फिर अमेरिका, अमेरिका में भी हो गया, फिर गुरुजी एक व्हाइट हाउस में कमरा हो जाए। आजकल व्हाइट हाउस की बहुत चर्चा है, वो भूरे बाल वाला चच्चा है ना, ट्रंप चच्चा, बहुत बातें चल रही हैं उसकी, बड़ा नौटंकीबाज है, हमको लगता है पूरी दुनिया में वही तबाही लाएगा, बड़ा उल्टी खोपड़ी है। आज उसने बयान दिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय यूएन संगठन से अपने आप को अलग कर रहे हैं, मतलब जो प्रेम व्यवहार देशों का बना था वो भी खत्म कर रहा है, बड़ा उल्टी खोपड़ी। हाँ तो अमेरिका में भी मकान हो जाए, फिर बोले गुरुजी और तो सब बढ़िया है, भारत में ना जाम बहुत लगता है, मीटिंगों में बड़ी दिक्कत होती है, एक हेलीकॉप्टर हो जाए ना। अच्छा चल मान ले हेलीकॉप्टर हो गया, फिर खुश है? नहीं अभी तो खुश है, पर अमेरिका पे यदि प्लाटिंग हो ना, अमेरिका वो चांद पे यदि प्लाटिंग हो ना, तो एक प्लाट हमारा होना चाहिए। कहां? चांद पे। अच्छा उसमें भी हो गया, फिर
बोले फिर कुछ नहीं, फिर आगे बताएंगे। पर क्या इतने में भी मन मान जाएगा? बताइए, क्या इतने में भी मन मान जाएगा? नहीं मानेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। भैया ये मन ना मानता नहीं है, ये मन की चालाकी बहुत विचित्र है। ये एक ना एक चैलेंज, नया नया चैलेंज आपको देता ही रहेगा। आप जो पालोगे ये फिर से नया चैलेंज देगा, आप जो प्राप्त कर लोगे आपको ये फिर से नया चैलेंज देगा। हम संपूर्ण श्रोता समाज से प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, जिंदगी जीना बढ़िया आना चाहिए। हमसे कोई पूछे महाराज उपाय क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है आज की कथा में आपकी जिंदगी को ठीक करने का। भैया तुम अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते ना, एक सूत्र है, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त मान लो। जो आपको मिला है उसको ही पूर्ण मानो, टेंशन में मत रहो। हमेशा तुम पड़ोसी का सुख देख करके दुखी रहोगे, याद रखना। दूसरों का सुख देख करके तुम्हारे दिमाग में खुपड़ मंजन आता है। देखो पड़ोस वाली चाची ना पीली साड़ी पहने, हम पे तो है ही नहीं है। लो अब टेंशन शुरू हो गई। पड़ोस वाली सहेली 2500 की साड़ी ले आवे तो अपनी 5 की होनी चाहिए। वो टेंशन बहुत खतरनाक है भैया, इस टेंशन से तो बजरंगबली ही बचावे। हाँ बहुत खतरनाक टेंशन है। पर भैया एक बात बोले, यदि सुखी रहना सीखना है ना तो सबसे बढ़िया मंत्र है, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। जो हमने अभी प्राप्त कर लिया इसी में पूर्ण आनंद लो, जो अभी पा लिया इसी में सुख पाओ। जो लोग पीछे खड़े ना रेलिंग के बाहर, उनको टेंशन है काश हम भीतर होते।